हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या है और इसका ज़रूरत क्या था और ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर बात आगे बढ़ाएं तो ऐसा है कि क्या हम लोग जानते हैं कि मोबाइल ऐप जो है ये सर्वर से कैसे डेटा को गेट करते हैं या कैसे डेटा को सर्वर से लेता है। और जैसे कोई वेबसाइट हो गया, वो भी कैसे यूज़र इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस से लेता है। ठीक है, तो इसका एक बेसिक अगर इसका आंसर किया जाए तो ऐसा है कि इसके लिए एपीआई को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपीआई अगर बोला जाए तो है रेस्ट एपीआई। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे काम करता है, और बोनस हिसाब से इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि HTTP मेथड्स क्या होता है और मेथड्स क्या क्या अवेलेबल हैं जिससे हम लोग रेस्ट एपीआई को बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि देखिए मेरा जो बात है कि यहाँ पे हम लोग जो आज का क्लास कर रहे हैं, आज का जो लेक्चर है वो मेरा है रेस्ट एपीआई के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जो रेस्ट है और एपीआई को, ठीक है, दोनों को अलग करते हैं। तो एक पार्ट हो गया मेरा रेस्ट, ठीक है, और एक पार्ट हो गया मेरा एपीआई। दोनों को तोड़ के अलग अलग समझते हैं, फिर जोड़ के देखेंगे कि रेस्ट एपीआई कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं एपीआई क्या चीज़ है। ठीक, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि रेस्ट क्या चीज़ है और कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो पहले जाते हैं कि एपीआई क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। तो बात कर रहे हैं किसका, बात कर रहे हैं एपीआई का। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है और जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट डेटा को मोबाइल में देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मोबाइल ऐप है क्या ये डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट है या किस तरह कनेक्टेड है, कैसे ये काम हो रहा है। ठीक है, तो एज ए मोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हम लोग बोलें कि ये जो मोबाइल ऐप है ये डायरेक्ट आपका डेटाबेस से कनेक्टेड है और डायरेक्ट सारा कुछ हो रहा है, तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। जैसे अगर आप अमेजॉन देख लीजिएगा, ठीक है, तो क्या वो डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टेड है? तो अगर डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टेड होता है तो कैसे ये काम कर रहा है, चीज़ें क्या हो रहा है। अब अमेजॉन का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपका माइक्रो सर्विसेज का यूज़ होता है, वो किसी और एक लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको माइक्रो सर्विस का लेक्चर चाहिए तो कॉमन फैक्टर है, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि एक मोटिवेशन मेरे को मिल जाए कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है और चीज़ें आपको क्लियरली बताया जा सकता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या क्या चाहिए, लेक्चर क्या क्या चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट ज़रूरत हो सकता है, कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया इस वीडियो में। ठीक है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल डिवाइस है, ड्राइंग बहुत ख़राब हो रहा है तो इसको इग्नोर करिएगा, कंसेप्ट में फोकस करते हैं। तो ये मेरा एक मोबाइल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक बेसिक डीबी है, ये मेरा डीबी है। ठीक है, अब मोबाइल क्या करेगा और मेरे को क्या चाहिए, स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो मान लेते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट ऐप है, ये मेरा एक, इसमें एक स्टूडेंट ऐप चल रहा है, ये मेरा एक स्टूडेंट ऐप चल रहा है। स्टूडेंट ऐप में मेरे को स्टूडेंट का डेटा देखना है। अब क्या कैसे देखना होगा, तो क्या हम लोग डायरेक्ट इसका कनेक्शन यहाँ पे डीबी का कनेक्शन कर देंगे और फिर डीबी का कनेक्शन करने के बाद उससे डेटा को फेच करेंगे, ऐसा है वैसा है कैसा है। तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा है कि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। जो भी आपका हाई परफॉर्मेंस आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर चीज़ें जो अभी बन रहा है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी बन रहा है, उन सब में अभी रेस्ट एपीआई का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो कैसे काम हो रहा है, जितना वीडियो में आगे बढ़ेंगे उतना हम जान पाएंगे कि रेस्ट एपीआई क्या है। तो क्या है कि डायरेक्ट अगर हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे ना तो क्या होगा कि सिक्योरिटी का इशू बनेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी भी देखना है कि डीबी का चीज़ें। ठीक है, और एक बहुत मतलब क्या है कि ऐप आप अकेले नहीं चला रहे हो, आप जैसा बहुत सारा यूज़र है जो ऐप को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि कोई चीज़ें मतलब क्या है कि सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टी आ सकता है। तो ऐसा है कि डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस वुड क्रिएट सिक्योरिटी इश्यूज एंड मेक द सिस्टम डिफिकल्ट टू मेंटेन।
ऐसा मोटा मोटा बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है कि इसीलिए क्या होता है, बीच में ना एक लेयर बनाया जाता है जो आपका क्या है कि ऐप से उस लेयर तक और लेयर से डेटाबेस तक, और वो लेयर चीज़ों को मेंटेन करता है। अब ऐसा बोला जा सकता है कि वही जो लेयर है वो मेरा एपीआई है। तो एक डायग्राम के हिसाब से हम समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक आपका, एक मिनट इसका कलर हम बदल देते हैं तो समझने में आसान पड़ेगा। ये मेरा मोबाइल था, ठीक है, ये मेरा डीबी है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में मेरा एपीआई बनेगा। तो क्या होगा कि मोबाइल से एपीआई में आएगा आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट आएगा। एपीआई उस रिक्वेस्ट को ले जाके डीबी को पहुंचा देगा। डीबी क्या करेगा, उस हिसाब से एक रेस्पॉन्स लेके आएगा और वही रेस्पॉन्स आपका मोबाइल में भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिक्वेस्ट बोल सकते हैं और इसको हम लोग रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। तो क्या होता है, एक बीच में लेयर बन गया, वही लेयर जो मेरा क्या कर रहा है, मोबाइल से यूजर जिस तरह का डेटा देखना चाहता है, जैसे हमको स्टूडेंट का डेटा देखना है तो एक टेबल फॉर्म में मान लेते डेटा मेरा आएगा। तो क्या होगा कि मोबाइल में जब हम व्यू स्टूडेंट या कोई भी बटन है या कोई भी चीज़ है जिसको हम क्लिक कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट किधर जाएगा, सीधा एपीआई पे पहुंच जाएगा। एपीआई क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, डीबी तक पहुंचा देगा और बोलेगा कि मेरे को स्टूडेंट डेटा दो, ठीक है। अब ये डीबी क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग मेरे पास हो सकता है बैकएंड में मेरा उस हिसाब से क्वेरीज और सारा कुछ लगा हुआ रहेगा, और वो क्या करेगा, उस तरह आपका डीबी क्या करेगा, वो डेटा को फेच करेगा, फेच करने के बाद एपीआई को दे देगा, और एपीआई क्या करेगा, वही डेटा को आपका मोबाइल तक लेके पहुंच जाएगा और व्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मोबाइल के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपका बहुत सारा कंपोनेंट होता है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रायर होता है, ये सब होता है जो बेसिक एंड्रॉयड में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एंड्रॉयड का भी लेक्चर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको लेके भी बात किया जाएगा और बनाया जाएगा। और बेसिकली ये जो रेस्ट एपीआई का लेक्चर है, इसको जितना आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एपीआई हमको बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग समझ पाएँ और चीज़ें को और अच्छे से उसको समझ के हम लोग आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट का यूज़ करूँगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं स्प्रिंग बूट में नहीं, उसको पाइथन में भी चाहिए मेरे को, या फिर नोड में भी हमको चाहिए, तो फिर हम लोग आप लोग जो हैं, आप लोग कमेंट करिएगा नीचे ऑब्वियसली कि मेरे को इस लैंग्वेज में भी बता देना, ठीक रहेगा, इस लैंग्वेज में मुझको चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मेरे को पता चलेगा कि कौन सा लैंग्वेज आप लोग जानना चाहते हैं, कौन सा बैकएंड लैंग्वेज में आपको एपीआई बनाना है, और चीज़ें उस हिसाब से साफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि स्प्रिंग बूट का यूज़ करना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नोड, तो जैसा कमेंट आएगा जिसमें ज़्यादा आएगा उसमें बनेगा वो एपीआई, बेसिक बात है, ठीक है। अब और बात है कि अगर लेक्चर में, क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर 5, 10, 15 मिनट का वीडियो हो सकता है हो, ठीक है, और अभी सबको पेशेंस नहीं होता है, बहुत जल्दी सीखना होता है सब कुछ। तो बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आया कि ये एपीआई क्या चीज़ है, हालांकि होगा नहीं, ठीक है, समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी पार्ट में दिक्कत है तो उस पार्ट को कमेंट में मेंशन करिए कि ये पार्ट मेरे को दिक्कत हो रहा है। या फिर बहुत अच्छा बात है कि मेरे को एक अभी आइडिया है, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है इस क्या बोलते हैं, इससे ये जो चैनल है उसके रिगार्डिंग, उसमें मैं डाल दूंगा अपना लिंक, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैसेज करिएगा कि मेरे को ये चाहिए, तो मैं वहाँ से पिक करूँगा और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ा के एपीआई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि बीच में एक लेयर मेरा रहता है जो चीज़ों को मेंटेन करता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एपीआई जो है वो मेरा मैसेंजर है। जैसे मान लेते हैं आप अपना गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, आपको मान लेते हैं कि मैसेज करना है, गर्लफ्रेंड से बात करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हो सकता है मान लेते हैं मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे मैसेज करेंगे, हम लोग मैसेंजर खोलेंगे या फिर आपका व्हाट्सएप खोलेंगे। अभी तो ज़्यादातर व्हाट्सएप खुल रहा है। अब व्हाट्सएप खुलेगा, व्हाट्सएप खुलने के बाद आप अपना चैट में जाइएगा और उसको एक मैसेज करिएगा, जैसे हाय कैसे हो, या फिर कुछ भी जो मैसेज होता है वो मैसेज करेंगे। क्या होगा कि व्हाट्सएप वो मैसेज लेके पहुंच जाएगा उसके पास। आप नहीं जा रहे हैं कि आप घर से निकले, एक चिट्ठी लिए, पहले भी कबूतर यूज़ होता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, अभी नहीं होता है, ठीक है। तो पहले भी क्या होता था, ऐसा नहीं कि मान लेते आपका गर्लफ्रेंड है जो भी है वो आपका बाहर कहीं पे रहता है, आप कहीं पे रहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप दौड़ोगे चिट्ठी लेके उसके पास, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, व्हाट्सएप उसको उसके तक पहुंचाएगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि आप अगर एक क्लाइंट हो और वो डीबी है, तो बीच में जो मीडिएटर है वो व्हाट्सएप है, या फिर बीच में जो आपका क्या बोलते हैं उसको लेयर है वो व्हाट्सएप है। तो ये एग्जाम्पल की तरह हम लोग ले सकते हैं, इसको कोई अपना पर्सनल मत लेना भाई, ये आपका एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होता है कि द मोबाइल क्या कर रहा है, एप्लीकेशन, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो आपका रिक्वेस्ट भेज रहा है, एपीआई उसको प्रोसेस कर रहा है
और रिगार्डिंग जो आपका रिक्वायर्ड जो डेटा है या फिर जो भी है उसको रिटर्न लेके आ रहा है। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि डेटाबेस आपका अलग कहीं पे रख सकते हो आप, जैसे कोई अलग सर्वर पे रख सकते हो डेटाबेस को, और आपका जो एप्लीकेशन है उसको अलग जगह पे रख सकते हो, और आप बीच में एपीआई एक बना के, और जो एपीआई है उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेट, नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हो। और इससे क्या होता है, डेटाबेस आपका अलग जगह है या फिर अलग यूज हो रहा है तो डेटाबेस आपका सिक्योर बनेगा, और चीज़ें स्केलेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है, फास्ट हो जाता है एप्लीकेशन बहुत, और मेंटेन में भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना है, ठीक है, तो आप एपीआई में चेंज कर दो, काम हो जाएगा। आपको पूरा सॉफ्टवेयर को नहीं फिर से समझना है, आप एपीआई को समझो तो भी काम होगा। ठीक है, ऐसा है, लेकिन एक बेसिक सॉफ्टवेयर आपको समझना पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो फिर एपीआई में भी आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा बात है। ठीक है, तो ये एक बेसिक हुआ। अब बात करते हैं कि और डिटेल में जानते हैं कि एपीआई कैसा है। ठीक है, तो एपीआई का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये तो एपीआई के बारे में हो गया और चीजें हो गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, यहाँ पे रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो एपीआई क्या है मेरा, एक बार रिकॉल करेंगे, इसमें थोड़ा चीजें और ऐड होगा। ठीक है, कि एपीआई क्या होता है, कि एपीआई का एक फुल फॉर्म है। पहला चीज, इसका फुल फॉर्म जो होता है, उसका फुल फॉर्म है, ये आपका जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऐसा अगर और एक एग्जांपल है, गर्लफ्रेंड का एग्जांपल को अगर साइड करें, तो मान लेते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, खाना खाने, तो हम लोग क्या करेंगे, खाना के लिए ऑर्डर करेंगे, खाना जो है ऑर्डर करेंगे मेनू कार्ड देख के, फिर वेटर को बुलाएंगे, वेटर को मेनू पकड़ाएंगे कि मेरे को ये चाहिए, मेनू उसको लिखेगा मेनू में, और वो चल जाएगा किचन में कुक के पास, और कुक क्या करेगा, रिगार्डिंग खाना बनाएगा, वेटर को देगा, वेटर फिर आएगा हम लोग को दे देगा। ठीक है, देखिए अब कौन फैक्टर समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग खुद नहीं चल जा रहे हैं किचन खाना बनाने के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटर को बोल रहे हैं कि आप मेरे को ये खाना लाके दो। वो क्या करेगा, वही लिस्ट लेके किचन में जाएगा, उसका रिगार्डिंग खाना पकेगा और खाना लाके हम लोग को दे देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम डायग्राम को ड्रॉ करें, तो हम लोग रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे वेटर को बुलाएं और उसको खाना का ऑर्डर दिए, वो किचन में जाएगा, किचन से डेटा को लेके आएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा सीधा साधा समझ में आ रहा है, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। वेटर क्या कर रहा है, वही रिक्वेस्ट को इधर लेके जा रहा है, मतलब किचन में लेके गया, किचन में जो कुक है वो उसको पकाएगा उकाएगा जो भी करेगा, फिर उसके बाद इसका एक रिक्वेस्ट भेज देगा, किसको, वेटर को, वेटर क्या करेगा, वही रिक्वेस्ट को इधर भेज देगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा एपीआई का कंसेप्ट है। ठीक है, इस तरह एपीआई काम करता है बेसिकली। और क्या बोले उसको, इसी तरह बोल सकते हैं आप, एपीआई इसी तरह काम करता है। और अब हम लोग बात करते हैं, तो ये मोटा मोटा यही एपीआई होता है, इसी तरह एपीआई काम करता है कि आपका क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट जो है वो आपका डेटाबेस के पास जाता है, लेकिन एक आपका मैसेंजर रहता है बीच में, या लेयर रहता है, वो लेयर क्या करता है, रिक्वेस्ट को आपसे लेके डेटाबेस के तक पहुंचाता है, डेटाबेस उसको प्रोसेस करता है, या फिर जो भी प्रोसीजर रहता है उसको प्रोसेस होता है, डेटाबेस से डेटा निकलता है, निकलने के बाद फिर से वो एपीआई के पास आता है, एपीआई उसको यहाँ पे आपको भेज देता है। ठीक है, जैसे इससे आप जैसे लॉगिन सिस्टम बना सकते हो, आप इससे कोई इंसर्ट सेक्शन बना सकते हो, फेज का सेक्शन बना सकते हो, अपडेट का सेक्शन बना सकते हो, आप इससे ऐसा भी कर सकते हो कि बहुत सारा मतलब चीज़ें इससे बन सकता है रेस्ट एपीआई से, और बहुत अच्छी तरह बन सकता है। ठीक है, जैसे लॉगिन सिस्टम में आप इससे ही इसी तरह आप इसमें टोकन बना सकते हो, जो आपका ऑथ टोकन होता है, या फिर आपका क्या बोलते हैं JWT का आप वैलिडेशन लगा सकते हो, टोकन बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, और टोकन को इससे थ्रू एपीआई में भेज दें, एपीआई उसको बैकएंड में भेजेगा, वहाँ पे वैलिडेशन होगा, चीज़ें निकलेगा, देखेगा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, और बाकी काम होगा, तो वो भी एपीआई से होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को एपीआई थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये आता है, इसका एक आपका बोल सकते हैं कि ये अब एपीआई हम लोग को समझ में आ गया। अब समझते हैं रेस्ट क्या चीज़ है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो रेस्ट क्या है, कि रेस्ट का भी एपीआई जैसा एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट करो सब, अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि उसका जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म हो गया, क्या है वो, एपीआई है। तो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसका फुल फॉर्म हो गया। और अब आते हैं रेस्ट में। तो जैसे एपीआई का एक फुल फॉर्म है, उसी तरह रेस्ट का भी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म जो है वो है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए कलर थोड़ा बदलते हैं, तब से वही कलर यूज़ कर रहे हैं हम, कलर थोड़ा बदल लिए। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेशनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल, स्पेलिंग नेट से मिल जाएगा आपको, स्टेट, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ये हो गया आपका फुल फॉर्म रेस्ट का, सॉरी। और अगर रेस्ट एपीआई को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और एपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये पूरा पूरा आपका एक फुल फॉर्म बन के रेडी हो गया। अब देखिए, नाम सुन के घबरा मत जाइएगा, डर मत जाइएगा क्या चीज़ हो गया, कैसा क्या है, ये भी वैसे ही सिंपल चीज़ है जैसे एपीआई था, ठीक है। तो अब ये रेस्ट क्या है, मोटा मोटा अगर बोले तो सिंपल टर्म में क्या है कि रेस्ट इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर बिल्डिंग एपीआईज यूजिंग एचटीटीपी। मतलब एचटीटीपी को यूज करके एक बेसिक, एक मोटा मोटा एक आपका सेट ऑफ रूल बना है, ठीक है, जो आपका रेस्ट है। मतलब वही रूल को यूज करके हम लोग रेस्ट एपीआई बना सकते हैं और उससे आपका कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटाबेस से, या फिर उससे हम लोग अपना जो भी प्रोसीजर है, प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का, वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या है, फिर से हम बोलते हैं कि फिर से रिकैप अगर करें तो रेस्ट इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर बिल्डिंग एपीआईज यूजिंग आपका एचटीटीपी। मतलब एचटीटीपी का जो मेरा मेथड्स है, जो प्रोटोकॉल्स है, उसको यूज करके अगर हम एपीआई बनाते हैं तो वो है रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट, अब आप बात आएगा कि रेस्ट ही क्यों यूज करना है, हम तो एपीआई भी बना सकते थे, चीजें कर सकते थे। अब रेस्ट, क्योंकि रेस्ट अभी बहुत पॉपुलर बन चुका है, ठीक है। अब पॉपुलर बनने का भी कारण है, और अगर क्यों जानना है कि रेस्ट कैसे आया, क्या मतलब रेस्ट इतना क्यों पॉपुलर बन गया, क्या हुआ, तो आप नीचे कमेंट करो कि हमको चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा कवर करने से रहे हम, क्योंकि पूरा तो होएगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा बन जाएगा, देखोगी कि नहीं देखोगे वो पता नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो देखना, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो अलग बात है। कहाँ गड़बड़ लग रहा है थोड़ा कमेंट करके बताना, ताकि हम भी इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि हमको भी सीखना पड़ता है चीज़ें, आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को आप सिखाइए, आपको हम सिखा देते हैं, ठीक है। अब वही बात है कि आपका क्या है कि क्यों इतना आपका पॉपुलर बना, तो मोटा मोटा तौर से बोला जाए कि ये बहुत सिंपल है, ठीक है, समझना, कोड करना, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट है आपका काम करना इसमें, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जो हम बोलें। और बोला जाए तो अभी का जो मॉडर्न हाई लैंग्वेज है, आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जैसे आपका स्प्रिंग बूट हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, सब में लगातार लगभग सब में ये आपका अवेलेबिलिटी है, और ऑलमोस्ट सब में ये काम करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अभी बहुत मार्केट में चल रहा है, आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग इसीलिए शायद ये लेक्चर फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो ऐसा ही फैक्टर है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि रेस्ट काम कैसे करता है। जैसे एपीआई का एक मोटा मोटा हम लोग समझें कि एपीआई कैसे काम करता है, उसी तरह समझते हैं कि रेस्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो वही है कि वही एपीआई जैसा ही मोटा मोटा है। कैसे है कि मान लेते हैं, अगर एपीआई समझोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आप अभी समझ जाओगे। जैसे हम वहाँ पे ऐप लेके एक एग्जांपल बनाए थे, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ब्राउज़र है मेरा, ठीक है। ब्राउज़र में हम एक वेबसाइट खोल हैं, एक चीज़ खोल हैं, ठीक है। वेबसाइट में जैसे मान लेते हैं कोई भी वेबसाइट खोले हैं, जैसे कोई ट्यूटोरियल का वेबसाइट हो गया, या फिर कोई स्टूडेंट का ऐप हो गया, स्टूडेंट का वेब एप्लीकेशन हो गया, कुछ भी। तो स्टूडेंट का एप्लीकेशन लेके बात करें तो स्टूडेंट में ही चलते हैं। तो ब्राउज़र में हम लोग क्या खोलें, एक स्टूडेंट का वेब एप्लीकेशन खोलें। अब इसके रिगार्डिंग अगर वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा जिसके थ्रू हम लोग एडमिन और यूजर्स उसको वैलिडेट करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो वैलिडेशन का प्रोसेस है, इसको भी अगर आपको जानना है कि कैसे बनता है, क्या होता है, नहीं होता है, हालांकि आगे जितना जाएंगे हम लोग उसमें बात करेंगे, लेकिन अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वीडियो बन रहा है, वो जो चीज़ें हो रहा है, उसका एक छोटा छोटा रील भी मैं डेवलप करके बना के डालता रहूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि रील चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा बनाने का, ठीक है। अब जो है तो आपका क्या है कि ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है। अब ऑथेंटिकेट होने के बाद मान लेते हैं मेरे को वही सिस्टम, यहाँ पे एक बटन है मान लेते हैं, और यहाँ पे जब एप्लीकेशन खुलेगा और यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे को एक स्टूडेंट का डेटा दिखेगा, खुलते ही मान लेते हैं एक स्टूडेंट का डेटा दिखेगा, ठीक है। एक नॉर्मल डैशबोर्ड में एक स्टूडेंट का डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे जब ये लोड करेगा, जब ये खुलेगा, ये एप्लीकेशन जब खुलेगा, उसके बाद हमको देखना है क्या, स्टूडेंट का डेटा देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब लोड हुआ, ये जब ओपन हो रहा है, उस टाइम एक मेरा एक हम लोग क्या करेंगे, एक रेस्ट एपीआई को कॉल कर देंगे, एक रेस्ट एपीआई को कॉल कर देंगे और उसको बोलेंगे कि तुम स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ले आओ। तो एक मिनट,
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो मेरा एप्लीकेशन है उसको खोलते ही हम लोग बोलेंगे मेरे को एक स्टूडेंट का डेटा डैशबोर्ड में दिखना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेस्ट एपीआई को बना देंगे और रेस्ट एपीआई बनाने के बाद बोलेंगे उसको कि तुम स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आओ और व्यू करवाओ। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो है एक जैसे अगर हम लोग इससे करते हैं तो एक ऐसा एक क्या बोले उसको, एक फंक्शन बनाएंगे या फिर एक मेथड बनाएंगे या फिर एक एपीआई डिजाइन करेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो फेच हम लोग क्या करते हैं, अगर नॉर्मली अगर आप HTML यूज करो, CSS यूज करो, जावास्क्रिप्ट यूज करो या फिर कोई बैकएंड लैंग्वेज हो गया, अभी PHP की बात करते हैं, PHP यूज करते हो, हालांकि अभी PHP बहुत कम आदमी लोग यूज करता है, तो PHP यूज करते हो। तो इस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, एक हैंडलर लगाओगे, लोड के टाइम ऑन लोड में लगा दिए या फिर विंडो डॉट लोड में लगा दिए, कहीं पे भी लगा सकते हो। वहां पे आप लोड लगाओगे कि मेरा जब भी लोड होगा एक फंक्शन कॉल करेगा। अब फंक्शन में क्या होगा, हम एजाक्स का कोड कर देंगे, एजाक्स क्या करेगा, उसको URL तक पहुंचेगा, जिस URL में मेरा वो बैकएंड का कोड लिखा हुआ होगा डेटाबेस से डेटा को फेच करने का, तो वहां पे थोड़ा कोड कर देंगे, वो डेटा आएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एजाक्स जैसे यहाँ पे मोटा मोटा अगर बताएं तो यहाँ पे एक में हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में एजाक्स का कोड करेंगे, एजाक्स क्या करेगा, एपीआई के थ्रू मतलब जो लिंक देंगे हम उसमें थ्रू वो लिंक में मतलब जो डेस्टिनेशन पॉइंट रहेगा वहाँ पे जाएगा, तो डी पॉइंट नाम देते हैं, वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा, सीधा बात है, वहाँ पे कोड लिखा हुआ रहेगा, वो डेटा को फेच करेगा। फेच करने के बाद क्या करेगा, फिर से एजाक्स को दे देगा, एजाक्स उसको ले आके फंक्शन को देगा, फंक्शन क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा कहाँ पे, विंडो पे। ठीक है, ये मोटा मोटा आपका इसी तरह आप एक सर्विस या फिर वेब में इसी तरह एजाक्स से आप काम कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गया एजाक्स से। ठीक है, अब अगर हम बोलें कि इसको हम रेस्ट से बनाएंगे या फिर रेस्ट एपीआई डिजाइन करेंगे इसका, तो कैसे होगा। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई में अगर हमको डिजाइन करना है तो कैसे होगा, तो रेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आप फेच का यूज कर सकते हो, फेच एपीआई का यूज कर सकते हो। तो हम या फेच का ही बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एंड पॉइंट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, या फिर एक एपीआई का लोकेशन डिक्लेयर करेंगे कि जहां उसको जाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वो डिक्लेयर होता है ऐसे यहाँ पे आपका URL डालना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं आपका HTTP है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली स्प्रिंग बूट का बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट का रिलेटेड यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई और लैंग्वेज का आपको चाहिए कि इसमें भी कैसे होता है चीज़ें, लगभग वही जैसा सेम जैसा होता है, थोड़ा चीज़ें इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको आपका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका बात करेंगे। ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको हम ज़्यादा नहीं स्प्रिंग बूट में जाएंगे, अभी रेस्ट को समझेंगे, एपीआई को समझेंगे, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक बेसिक देखिए लोकल होस्ट हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, लोकल होस्ट का एक मान लेते 8080 पोर्ट में वो चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक स्टूडेंट का जगह बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट का एक जगह बनाएंगे, मतलब एक स्टूडेंट का एंड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अब इसी जो एंड पॉइंट है, उसी एंड पॉइंट में मेरा इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए वहां पे एक लिखा हुआ रहेगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब आपका यहाँ से एपीआई के थ्रू इस फेच के थ्रू एंड पॉइंट में पहुंचेगा, तो वहां पे हैंडल करने के लिए हम इसको स्टूडेंट इस तरह लिख के रखेंगे। ठीक है, उसके वहां पे, और ये स्टूडेंट को हैंडल करेगा। ठीक है, हैंडल करने के बाद यहाँ से डेटा मेरा निकलेगा। ठीक है, और डेटा निकलने के बाद क्या होगा कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है वो इसको रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद डेटाबेस से फेच करेगा और जेसन से इसको रिटर्न कर देगा, मतलब फेच एपीआई को रिटर्न करेगा, और फेच एपीआई क्या करेगा, उसका रिगार्डिंग प्रोसेस इसको प्रिंट कर देगा टेबल में और चीज़ें होगा। ठीक है, मैं फिर से इसको रिकैप करता हूं कि कैसे, देखिए एपीआई अगर समझ में आ गया है तो रेस्ट एपीआई भी आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। तो एक रिकैप करते हैं, तो एपीआई क्या करता है, एपीआई मेरा क्या कर रहा है कि मेरा जो फ्रंट एंड है या फिर मेरा जो क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है एपीआई को। ठीक है, डायरेक्ट डेटाबेस को नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहा है। एपीआई क्या कर रहा है, वही रिक्वेस्ट ले जाके कहाँ पहुंच जा रहा है, डीबी तक। डीबी को बोल रहा है तुम मेरे को डेटा दो, डीबी क्या करेगा, डेटा लेगा, डेटा लेने के बाद एपीआई को देगा, एपीआई क्या करेगा, वही डेटा ले जाके पहुंचा देगा यूजर के पास कि लो तुम्हारा डेटा ये प्रेजेंट मेरे सामने मेरे पास है था, अब तुम रखो। तो इसी तरह ये कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, अब यही कम्युनिकेशन अगर HTTP मेथड के थ्रू चले तो उसी को बोल दिया जाता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और इसमें स्टेट
स्टेट का भी एक बहुत सारा रोल, बहुत बड़ा रोल होता है, उसको आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट इसमें कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेस्ट कि अगर हम HTTP प्रोटोकॉल या HTTP मेथड के ऊपर डिपेंड होकर इसको बनाते हैं। अब HTTP जो मतलब HTTP रूल के ऊपर इसको बिल्ड करते हैं तो उसी को रेस्ट API बोला जाता है। तो क्या है कि रेस्ट इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर बिल्डिंग APIs यूजिंग HTTP। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें तो पता चलेगा कि HTTP का क्या ऐसा रूल है जिससे हम लोग रेस्ट को बना सकते हैं या API को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको लग रहा है बहुत अच्छे से समझ चुके होगे अभी तक। अगर वीडियो यहाँ तक आप लोग देख रहे हो तो इंटरेस्ट बना होगा। तो वही चीज़ है मोटा मोटा तौर से, ये जो आपका, एक मिनट इसका मैं कलर चेंज करता हूँ और चीज़ें एक समझा देता हूँ, बेसिक से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता क्या है कि ये जो मेरा ये फेज है, ठीक है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट रहेगा। बेसिक बात है, हम क्या बोलें कि यहाँ पे मेरा एक यूज़र रहेगा जो API को रिक्वेस्ट भेजेगा, API DB को रिक्वेस्ट भेजेगा और वो फिर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो अब API को तो पता रहना चाहिए ना कि कहाँ जाना है, तो वही जाने का रास्ता यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि तुमको यहाँ पे जाना है, क्योंकि ये तो मेरा UI में लिखा हुआ रहेगा, सामने तो लिखा हुआ रहेगा फेच API जो मेरा है कि वो तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अब लेकिन API को कहाँ जाना है, एंड पॉइंट मेरा कहाँ है, कहाँ जाके मेरे को वो बैकएंड का कोड मिलेगा जहाँ से मेरा DB से बात होगा कि मेरे को ये डेटा चाहिए। तो वो जो पर्चा है DB को देना है वो तो API के पास है। अब API DB को देगा तो देने के लिए पता ना होना चाहिए ना कि DB कौन सा एड्रेस में है, तो वही एड्रेस ये है। तो यहाँ पे मेरे को एक लोकेशन डालना पड़ता है, एक आपका एंड पॉइंट डालना पड़ता है। वो एंड पॉइंट जब डालेंगे तो वो इस रास्ते से होके बैकएंड तक पहुंच जाएगा। बैकएंड तक पहुंचने के बाद वहां पे मेरा हैंडलर लगा हुआ रहेगा कि इस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। जितना मेरा API उतना हैंडलर उधर होगा। अब वो हैंडलर जैसे यहाँ पे मेरा /student है, तो स्प्रिंग बूट में हम लोग क्या करते हैं, इसको /student से हैंडल करते हैं। इसमें एनोटेशन का एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, एनोटेशन कंसेप्ट आता है, क्रॉस का कंसेप्ट आता है। क्रॉस अब क्या चीज़ है, ठीक है, तो मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग दो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं रिएक्ट यूज़ कर लिए और इधर स्प्रिंग बूट यूज़ कर लिए या पाइथन यूज़ कर लिए, तो उस केस में क्या हो जाता है कि रिएक्ट अलग है, पाइथन या स्प्रिंग बूट अलग है। अब ब्राउजर को लगता है कि ये तो कुछ और हो रहा है, यहाँ पे तो मतलब पूरा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो ब्राउजर बोलता है कि नहीं, हम तो बैकएंड में तुमको जाने नहीं देंगे। ठीक है, रोक देता है। तो इसीलिए बैकएंड को बताना पड़ता है, बैकएंड के थ्रू ब्राउजर को बताना पड़ता है कि देखो भाई, वो मेरा आदमी है, वो मेरे घर में आ जा सकता है, तुम उसको परमिशन दो। ठीक है, तो उसको परमिशन देना पड़ता है ताकि वो ब्राउजर उसको परमिशन दे कि तुम तुम इस लोकेशन में तुमको जाना है, तुम जा सकते हो, कुछ लेके आना है तुम ला सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर जो होता है इसको क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिबिलिटी बनाना पड़ता है उसके लिए। ये भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो अब ये क्या है कि स्टूडेंट जब हो जाता है, स्टूडेंट को वहाँ पे हैंडलर लगा हुआ रहता है। आप हैंडलर बोल सकते हो, उसको मैनेज करने के लिए कोड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बोलने से कुछ नहीं जाता, टॉपिक समझना चाहिए। और हाँ, एक लैंग्वेज एक मैटर करता है ऑब्वियसली, कि आपको जो आप बोल रहे हो वही आपके दिमाग में चल रहा है, तो वो लैंग्वेज अच्छे से समझो कि यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट जाएगा उधर, उधर इसके रिगार्डिंग हैंडलर रहेगा, हैंडल करेगा और उस रिगार्डिंग DB के पास जाएगा और डेटा लेके आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेस्ट का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे HTTP का क्या रोल है। ठीक है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। ठीक है, अब क्या है मेरा HTTP मेथड। सोच रहे हैं कि इसका और एक वीडियो हम HTTP मेथड के ऊपर बना दें बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो क्या है कि HTTP मेथड जो है वो मेरा बहुत मेथड है अवेलेबल है। जैसे एक गेट हो गया, ये नाम आप लोग सुने होंगे, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है और डिलीट है, DLT। ठीक है, अब गेट क्या होता है, गेट आपका रीड करने के लिए बेसिकली यूज होता है। मैं मोटा मोटा बोल के निकल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट आपका रीड करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए, फेच करने के लिए आप यूज कर सकते हो। पोस्ट में क्या कर सकते हो, डेटा क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डेटा को क्रिएट करने के लिए। पुट किस लिए यूज होता है, पुट ज्यादातर यूज होता है अपडेट करने के लिए। पैच किस लिए यूज होता है, पार्शियल अपडेट के लिए। ठीक है, पार्शियल अपडेट के लिए। और डिलीट नाम से समझ में आ रहा है कि डिलीट हो रहा है। ठीक है, डिलीट हो रहा है मतलब हम डेटा को डिलीट करवा देंगे। ठीक है, अब रेस्ट API क्या करता है, कॉमनली इसी को यूज करता है, इसी HTTP मेथड को यूज करता है डेटा ले आने देने में, डेटा को चेंज करने में और चीज़ें को इधर उधर करने में, हाँ, डेटा को सेव करने में। ठीक है, और डेटा को क्रिएट करने, अपडेट करने, डिलीट करने में ये यूज करता है। ठीक है,
जैसे अगर ये वही स्टूडेंट वाला सेगमेंट है कि इसको हम कैसे मैनेज करें, क्या करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, स्लैश देके स्टूडेंट, ये मेरा गेट के रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और पोस्ट के लिए भी सेम स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, क्योंकि दोनों नाम सेम है, तो इसके लिए आगे लेक्चर करेंगे कि दोनों में कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियस बात है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो मत करना। बेसिक बात है कि आपके ऊपर है। तो देखो, अगर आपको मतलब बेसिक बात है कि इतना एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको आगे जानना है और आपको लग रहा है कि ये जो 15-20 मिनट आप दिए हो ये वैल्यूएबल है, तो कॉमन फैक्टर है, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी करना है कमेंट करो, तो कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको पसंद ही नहीं आया वीडियो, आप पहले ही निकल गए हो, तो कोई बात नहीं। और अगर इतना लेन तक मेरा लेक्चर सुने हो और कुछ समझ में नहीं आया है, चीज़ें नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच के आपको सॉल्यूशन देना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो कॉमन फैक्टर है, आपको पसंद नहीं आया होगा तो आप निकल चुके होगे अभी तक, तो आपको वीडियो नहीं पसंद आया होगा। तो इसमें मैं सब्सक्राइब करो बोल के फालतू का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो सीधा बात है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करोगे, ऑटोमेटिकली वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मेरे तक रीच आउट करने का ट्राई करोगे, ताकि और कमेंट आपको वीडियो मेरे इस तरह मिलता रहे और नॉलेज आप गैदर कर पाओ, तो ऐसा होगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बेसिक बात है, चीज़ें वही है जो हर कोई बोलता है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और क्या है, कमेंट करो। कमेंट ऑब्वियसली करना, आप सब्सक्राइब करो मत करो, कमेंट करना कि मेरे को ये चीज़ें और डिटेल में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसमें क्या और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हालांकि ये HTTP मेथड का सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में HTTP मेथड को लेकर बात करूँ, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ऊपर मैं यहाँ पे बता दिया, और चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रेस्ट API का, ठीक है। अब ये रेस्ट API का जो डेटा आता है वो जेसन फॉर्मेट में, जेसन को लेके भी एक क्लास हम कर देंगे, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में चीज़ें होता है कि जेसन फॉर्मेट में वो भेजता है और चीज़ें होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जेसन मेरा बाकी है। जेसन आपको ये वीडियो में हम नहीं बता सकते, बहुत लेंदी हो गया है, ठीक है। फिर इसमें स्टेटस कोड जो है, स्टेटस कोड नाम सुने होंगे कि जब क्या होता है ना, इसमें स्टेटस कोड को अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ, थोड़ा बताता हूँ कि क्या है कि ब्राउज़र जब भी एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, किसी क्लाइंट को, सॉरी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, तो सर्वर उधर से क्या करता है ना, रिक्वेस्ट को आपको रिटर्न बैक करता है, ठीक है। अब उसके लिए वहाँ पे मेरा स्टेटस कोड का काम आता है। जैसे 200, 201 देखिएगा, बहुत जगह लिखा होता है 404 नॉट फाउंड, ठीक है, 400 बैड रिक्वेस्ट, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 201 है तो क्रिएटेड है। ये जो चीज़ें 200 है तो ओके है, ये आप नेटवर्क टैब में जाओगे तो आपको हालांकि दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे इंस्पेक्ट करोगे तो अगर दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ कैसे देखना है, रुकिए कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक गूगल खोलता हूँ, ठीक है, खोलें यहाँ पे गूगल, यहाँ पे इंस्पेक्ट टैब में जाएंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद ये हथियार है हम लोग वेब डेवलपर का, ये हथियार है बोल सकते हैं। नेटवर्क टैब में देखिए यहाँ पे स्टेटस दिखा, ये देखिए स्टेटस हो रहा है, लोड हो रहा है, देखिए 204 दिखा, 200 दिखा, ये स्टेटस कोड है, ठीक है। ये कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, इसका भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये स्क्रीन आपको बहुत ख़राब है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 200, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है, ठीक है, इसको लेकर आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं जिससे बात कर रहे थे, जैसे रेस्ट API के बारे में, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें होता है, ठीक है। देखिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, कि जब हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, फूड ऐप में ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, रेस्ट API इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। बैकएंड में फ्रंट एंड क्या कर रहा है, डेटा रिक्वेस्ट भेज रहा है, बैकएंड उसको प्रोसेस कर रहा है, और API क्या कर रहा है, दोनों में ब्रिज है कि दोनों को मेंटेनेबिलिटी में काम कर रहा है, ठीक है, दोनों को मेंटेन करके काम कर रहा है। देखिए कभी ये सब आप देखे होंगे, ठीक है। तो अभी तक क्या है कि मैंने रेस्ट API वो मतलब रेस्ट API आपको समझा दिया कि इसी तरह रेस्ट API, यही रेस्ट API है, ठीक है, इसी तरह रेस्ट API काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्वियसली बात करेंगे कैसे ये मेथड क्या है, मेथड कैसे काम कर रहा है, चीज़ें कैसे हो रहा है, और अगर हो सके तो स्प्रिंग बोट को लेकर बात करेंगे कि स्प्रिंग बोट कैसे आया, किस तरह क्या हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऑब्वियसली लाइक करना और बताना कि कैसा लगा, लेक्चर में क्या इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक बात है, आप सीखोगे, आप सिखाओगे, मैं भी सीखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सिखाने का। मतलब सीधा बात है, यहाँ पे यूट्यूब जो है वो मेरा ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, वो आपका API है, मैं इधर में क्लाइंट हूँ, आप सर्वर हो, फिर आपकी तरफ से देखा जाए तो आप क्लाइंट हो, मैं सर्वर हूँ, और बीच में यूट्यूब जो है वो आपका API है, ठीक है। और तो
तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में।